तो भाई आपसे इनका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं आप भी आगे भी आने वाले समय में और आपके स्वागत सर आज आत्मारा आत्मानंद विद्यापीठ आश्रम थाना के द्वारा आज जो तीज का त्योहार यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया है और हरियाणवी कल्चर को भी यहाँ दर्शाया गया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो माता बहनों ने यहाँ पर तीज झूलकर आनंद लिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? और जो हरियाणवी हमारा तीज पहले मनाया जाता था और आज कहीं कहीं लुप्त होता जा रहा है और उसको आज आपने दोबारा यहाँ पर लोगों को एक संदेश दिया है कि हमारे कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा संस्कृति में सब ये त्यौहार है ना एक दूसरे से खुशियों के साथ जुड़े हुए थे। तो अभी भागदौड़ के जीवन में लोग भूलते जा रहे हैं इसको, जबकि हमारी आने वाली नस्लों को भी तो पता चले कि हमारे कैसे रीति रिवाज थे, कैसे हमारे त्यौहार होते थे। तो अब कुछ तो विदेशों में भाग रहे हैं बच्चे, जो यहाँ पे हैं कम से कम उनको तो अवेयर करें हम लोग। और इसके साथ एक तो इंसान अपने घर में मना रहा है, एक पूरे परिवार के साथ पूरे गांव के साथ मना रहा है, तो उसमें खुशी कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा ये ध्येय है कि हम विज्ञान के साथ चलें, लेकिन हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं अच्छी, हम उनको ना छोड़ें। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हर चीज़ को विज्ञान के साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको ज़रा समझें, थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो हर विज्ञान उसके अंदर सम्मिलित है। तो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें उस विज्ञान को समझें। उन्होंने उसको भगवान के साथ जोड़ दिया था, ताकि ज़्यादा लंबा इतना समय नहीं था किसी पे पढ़ने का, होता नहीं था। तो इसलिए इसका हर चीज़ का वैज्ञानिक लॉजिक है, क्योंकि अभी मौसम भी अच्छा होता है इस समय पे, हर पेड़ पे हरियाली होती है और इसलिए बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं सिर्फ घास पे घूमने से, हरे पेड़ों को देखने से। तो इसलिए इसका हमने फैसला लिया कि हम पूरे गांव के साथ इकट्ठे मिलकर मनाएंगे। जैसे सर आज यहाँ से हमारी बेटियों हमारी बहनों से पता चला है कि गुरु जी यहाँ पर योग भी करवाते हैं लगातार, और जिससे बहुत सी बीमारियों का भी बचाव होता है, मतलब बीमारी नहीं पड़ आ पाती शरीर में, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये सच बात आप कह रहे हो, क्योंकि एक तो हम दवाइयाँ लेके महंगे महंगे ऑपरेशन करवा के ठीक हों, और एक हम सुबह उठ के थोड़ा योग करके, थोड़ा प्राणायाम करके और पेड़ पौधों के पत्ते खा के ठीक हो जाएंगे। हमारे महंगे ऑपरेशन बचें, वो ऑपरेशन वाला जो खर्च है हम अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाएं, उनको हम अच्छे से अच्छे शिक्षित करें, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें और हमारा और उनके परिवार का भी नाम रोशन करें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, हमारे बच्चे हैं जो, वो सारे आयुर्वेद और योग की ओर लौटें, और फिर देख के वो महंगे महंगे ऑपरेशनों से बच सकते हैं इसमें अगर करें आप। सर आज यहाँ हमने हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे भी बात की। उनका कहना है कि जो हम बचपन में या हमारी जवानी में हमने तीज मनाई थी, गिद्दा पा के झूल के, आज वही दोबारा से देख के हमारी तबीयत खुश हो गई। और जो बच्चों से बात की उनका भी यही कहना है कि हमने आज तक ये चीज़ कहानियों में सुनी थी कि पहले ऐसे करते थे, हमारी दादी जी बताती है, माता जी बताती है भी हम ऐसे झूलते थे, ऐसे गिद्दा पाते थे। आज हमने वो देखा और बहुत ही आनंद यहाँ पर मिला। जी सही कह रहा है। देखो, जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक जीवन को काटना है और एक जीवन को जीना है। तो हम जीवन को काटने में नहीं, जीवन को जीने में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए जो भी मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, जो भी, वो भी जीवन को जीने की कला को सीखें कि हम खुशी से किस प्रकार से जी सकते हैं। साधन संसाधन ये एक अलग बात है, हम गाड़ियों में चल रहे हैं, हम लोग और बड़ी बड़ी प्लेनों में चल रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम कम से कम संसाधनों में भी अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं, इसी का नाम योग और आयुर्वेद है। तो इसीलिए हम चाहते हैं, इसलिए इस पर जोर देते हैं कि बच्चे स्ट्रेस की वजह से, हम देख रहे हैं किसी बच्चे के पेपर में नंबर कम आए, सुसाइड करने के लिए भागता है। कितनी बड़ी बात है, अब की बार नहीं आए अगली बार आ जाएंगे। तो इसलिए योग एक कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करता है साथ में, ताकि विकट से विकट परिस्थिति में भी इंसान अपने आप को कोई आघात ना पहुंचाए और वो खुशी से अपना जीवन यापन करे। तो सर मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ या मोबाइल की तरफ, शिक्षा को छोड़ के उनकी तरफ ज़्यादा अपना ध्यान देती है और भटक गई है, और हमारे जो हरियाणवी कल्चर है और हमारे जो तीज त्योहार है उनको भूल चुका है हमारा आज का युवा साथी या माता बहनें जो भी है। तो उनसे क्या अपील, किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी पुरानी संस्कृति को याद रखें, हमारे तीज त्योहार है जो उनको मनाएं, क्योंकि इन्हीं में एक मनुष्य का लाभ है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि
ये सिर्फ अकेला योगपीठ का ही कार्य नहीं है, ये हम सबका कार्य है, हम सभी साथियों को। और मैं तो निवेदन करूंगा जितने भी भाई हमारे राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो उनका भी ये कार्य है कि वो भी समाज के अंदर संस्कार डालने का कार्य अवश्य करें, सिर्फ वोट लेके भागने का कार्य ना करें वो भी, क्योंकि उनका भी समाज के प्रति ये दायित्व है, वो भी इसी समाज से निकले हुए हैं। और इसीलिए बच्चों से भी ये आग्रह है कि वो महंगे महंगे ऑपरेशनों की ओर एकदम से दवाइयों के पीछे ना भागें। छोटी छोटी घर की हमारी चीज़ें, रसोई भी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, तो छोटी छोटी चीज़ें, अब जैसे सिर का दर्द अमूमन सभी को हो जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मिट्ठे के साथ गर्म पानी को ले लें तो वो तुरंत राहत देता है, जबकि हम उसमें कोई हरे पत्ते वाली, कोई पीले पत्ते वाली गोलियों के पीछे भागता है, और वो फिर शुगर कर देती हैं, लीवर को, किडनी को डैमेज कर देती हैं उसके कारण ही। तो इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि आप एकदम से दवाइयों के पीछे ना भागें। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह है, मेजर आपको कोई दिक्कत हो गई है, तो आप उस पर जा सकते हैं, लेकिन छोटी सी चीज़ पे भी आप उस पर भागें, उसके लिए हमें थोड़ा बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल डालना पड़ेगा। हमारे पूर्वज हम पहले देखते थे कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी बहुत लाइटली लेते थे, वो उसी में भी बोलते थे कुछ नहीं हुआ आपको, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। हमारे वैद्य भी जब घर आते थे, हर किसी को वो मोटिवेशन डालने का कार्य करते थे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो अमूमन हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन आजकल डॉक्टर बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि वो लोगों को डराने का कार्य ना करें, उनको ठीक बीमारी का इलाज बताएं और उससे वो ठीक उपचार दें सभी का, और हम इससे 100% ठीक हो सकते हैं हमारी योग और आयुर्वेद से। सर अभी अभी आपने बताया कि जैसे किसी का सर दर्द है हाँ, और वो मिठा कोई भी मिठा, बिल्कुल, कोई भी गरम- गुड़ वगैरह, चीनी वगैरह गुड़, ना ले। चीनी, अच्छा जी। हाँ, या गुड़ कोई ले ले, मिठाई भी हो- शहद ले या ले, कोई मिठाई भी हो सकती दूध है। के साथ जलेबी खाने से बहुत जल्दी ठीक होता है, खा के जी। देखो तुरंत आराम, 100% दावे के साथ कहता हूँ। सर दर्द गायब। हाँ, तुरंत सिर दर्द गायब। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किसी भी मरीज को अगर दर्द है तो उसको दूध के साथ जलेबी खा लो, कहीं बाहर गए हुए हो तो आप, तुरंत ठीक होगा। घर में शहद है तो सबको रखना चाहिए, 1 चम्मच गर्म पानी के साथ शहद ले लो, तुरंत सिर का दर्द ठीक होगा। वो भी नहीं है गुड़, तो हमेशा घर में शक्कर तो होती है, तो वो ले लो, तुरंत सिर का दर्द ठीक होगा। ऐसी ही सारी बीमारियों का छोटे छोटे उपचार हैं। तो सभी माताएं बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी रसोई को जरूर संभालें। हमारी जो रसोई है वो हमारा औषधालय ही बनाया था हमारे ऋषि मुनियों ने, लेकिन हमने इसमें तड़का डाल के, हमने इसमें और डालडा घी डाल के इसको है ना बीमारी का घर बना दिया हमने। तो इसको भी निकालने का काम करें, इस पर भी काम कर रहा है हमारा योग पीठ। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना, ये थे हमारे साथ आत्मानंद विद्यापीठ भाणा के प्राचार्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमें बीमारियों से बचना है तो बहुत सी बीमारियां तो ऐसी हैं जो मिठे के साथ गर्म पानी लेने से ही, जैसे हमारा सर दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और भी बहुत सी प्रकाश डाला है बीमारियों पर। और जो यहाँ पर हमें आनंद मिला है कि गुरुजी का कहना है कि एक तो यहाँ पर योग दिन प्रतिदिन होते हैं, हर रोज़ यहाँ पर योग करवाए जाते हैं। और जो यहाँ पर आज तीज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, महिलाओं में यहाँ पर खुशी नज़र आई है, बुजुर्ग महिलाओं में भी, बच्चों में भी, बहनों में भी, बेटियों में भी बहुत सी यहाँ पर खुशी नज़र आई और इन्होंने तीज का पूरा आनंद लिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखने को मिली है, हरियाणवी पहनावा डालकर आज यहाँ पर गिद्दा भी यहाँ पर किया गया है। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ एक और थोड़ा सा जी सर, मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा एक स्लोगन भी हमने बनाया है कि योगपीठ ने ठाना है और घर घर पहुंचाना है और बीमारी को मिटाना है। तो इसलिए सभी से आग्रह है कि आप भी योग और आयुर्वेद को शामिल करें और अपने बच्चों के जीवन को बचाएं और उनको महंगे महंगे ऑपरेशन से बचाएं। और जय हिंद, जय भारत। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।